जय हिंद। यदि आप अपने बैंक बैलेंस या पैसे किसी को दिखाते हैं तो हो जाइए सावधान। यहाँ से एकलौता बेटा जाता है मजदूरी करने हरियाणा और उसको गंवानी पड़ती है जान। आइए जानते हैं कि कैसे क्या मामला है और यूपीआई और बैंक बैलेंस और मृत्यु में क्या कनेक्शन है। इस मामला को समझते हैं। बहुत ही संदिग्ध मामला है। ये जो मेरे साथ अभी खड़े हैं इनके एकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वजह यह है कि पलायन बेरोजगारी के वजह से वो गए हरियाणा काम करने, लेकिन वहां पे उनके दोस्त के द्वारा उसके साथ साजिश किया गया। आइए जानते हैं इसी के माध्यम से क्या कुछ घटना था। क्या नाम था आपका बेटा का? विजेंदर। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ हम गए थे तो उसका कहने का मतलब गया तो खाट पर पड़ा था। उसका मैं जीभ दांत निकाल के बैठे थे खाट पे। खाट पर। और उसका कहने का मतलब हम गया तो उसका मुंह हाथ सब अपना अंदर किया। उसके बाद मैं उसके मालिक को बोला से इसका अथी ले। अच्छा, हरियाणा में कौन सा जगह था और क्या काम करता था वो? वो नौकरी था। कौन सा चीज में नौकरी? वो डंगर पशु का खेत। अच्छा, माल मवेशी को खिलाता पिलाता। हाँ। उसके साथ में जो दोस्त था उसका क्या नाम था? उसका घोलटा नाम है जी। अच्छा, गोल्टा। वो दोनों हमेशा बैठ के दारू पीता था साथ में? हाँ। तो जब आपको कौन बताया कि आपका बेटा बेहोश है? वो घोल्टा बताया कि कोई और बताया? नहीं, घोलटा ने बताया। उसका मालिक जो मलिकिनी आया ना जी। वो उसका बोला उसका डैडी के बात कर। अच्छा उसका डैडी से बात कर, उसका विजेंदर बीमार है, उसका आएगा देखेगा। अच्छा। हाँ, तो उसका हम गया देखने के लिए। उसका बस उठा फुटा के कार में मैं लेके उसके बाद हम गया यहाँ कुलछत्तर में भी बोला का मारा कि पीटा, इसका क्या हुआ नहीं हुआ, इसका कोई नशा बतावेगा तहीं तो इलाज होगा। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि उसको जहर खिलाया गया या खुद से खाया है? से तो अब वही बात है, से जहर खिलाया गया है कि खाया है वो बात तो नहीं कह सकेंगे हम। अच्छा, उनके जो बैंक में पैसा था वो भी उसका दोस्त निकाल लिया क्या? बैंक में पैसा है तो उसका दोस्त निकाला कि नहीं निकाला ये भी बात नहीं। बैंक बैलेंस की वजह से हुआ है। आपका बेटा और आपके बीच में कितना दूरी था वहां पे जो आप दोनों रहते थे हरियाणा में? करीब हम दूरी रहता था 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। कभी कभी मिलते थे आप दोनों? हाँ, बातचीत होते रहता था फोन पे। हाँ जी। जब आपको मतलब इधर से पता चला कि वो बेहोश है, आप आए तो उसको सबसे पहले कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल कौन सा लेके गए थे? उसका ले गया यहाँ कुलछत्तर हॉस्पिटल। हाँ जी। फिर वहाँ से चला गया करनाल। करनाल। मृत कहाँ पे घोषित किया? मृत घोषित किया है करनाल में। करनाल में बोला कि मर गया? नहीं, करनाल में नहीं, फिर चंडीगढ़ में जी। अच्छा, चंडीगढ़ में मृत घोषित हुआ। हाँ जी। आपको कब पता चला कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? ये दुनिया में होगा हमरा के कोनो पता न जमा ये क्या काम इकलौता बेटा था, अब दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप घर पे ही रहते थे? ये आपकी जो बहू है वो कहाँ रहती है? गले आधार कार्ड पासबुक ले हेरा गेले। अच्छा, नहरा में। आपको क्या लगता है कि आपके बेटा के साथ साजिश हुआ है? हम हाँ, साजिश हुआ है जी, इसलिए ही मरा है। मरा है। अच्छा, उसके साथ आप कहाँ वही थे क्या? नहीं, हम नहीं थे, हम तो बिहार में थे। अच्छा, आप यही थे। हाँ, हम नहीं थे। तो आप लोग को कब पता चला कि अब विजेंदर इस दुनिया में नहीं रहा? हम लोग को तो 4-5 दिन के बाद मालूम हुआ कि विजेंदर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम वगैरह नहीं मिलता इसीलिए बाहर जाना पड़ता है? इसीलिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए, ये पलायन जो है कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि बिहार के जो सरकार है दावे और वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। उसी का शिकार होना पड़ा इस पिताजी के इकलौते पुत्र को, विजेंदर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको शिकार होना पड़ा। बेरोजगारी और मजदूरी करने के लिए वो हरियाणा जाते हैं, लेकिन उनके साथ वहां पे बैंक बैलेंस दिखाने के बाद दोस्त साजिश कर देते हैं। अब पता नहीं क्या जहर खिलाते हैं या क्या नशा खिला देते हैं कि उसका नशा ही नहीं उतरता है, जिसके